मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अफसरों संग मंथन, 23 के बजट को धरातल पर उतारने की तैयारी, चुनाव से पहले बजट का लाभ पहुंचाने की कवायद। पचपदरा रिफाइनरी पर बड़ी सियासी तकरार, पेट्रोलियम मंत्री के आरोपों पर पीसीसी चीफ का पलटवार, डोटासरा बोले नहीं चलेगी ये तानाशाही, राजस्थान का हक बराबर। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने गुवाहाटी में बड़ा बयान दिया। पूनिया ने कहा कि बीजेपी की सरकार आने पर प्रवासी राजस्थानियों की समस्याओं के समाधान के लिए अलग से अधिकारियों की नियुक्ति होगी। असम के नए राज्यपाल बने गुलाब चंद कटारिया, असम के नए राज्यपाल के पद के लिए शपथ ली। वहीं शपथ ग्रहण से पहले कटारिया कामाख्या देवी के मंदिर के लिए दर्शन के लिए पहुंचे और कामाख्या देवी में पूजा अर्चना की। राजधानी जयपुर में सुबह एक ऐसा वाकया घटित हुआ जिसे देख वहां से गुजर रहे लोग हैरान हो गए। दरअसल एपीओ चल रही एक महिला एएनएम जेएलएन पर डिवाइडर पर जाकर निर्वस्त्र हो गई। पुलिस को महिला ने बताया कि वो ब्यावर के एक अस्पताल में कार्यरत है। वर्ष 2020 में उन्हें एपीओ कर लिया गया था, लेकिन अब तक उनकी बहाली नहीं की गई। राजसमंद के केलवाड़ा में शादी की बिंदोरी में कहासुनी पर एक युवक पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कोचिंग नगरी में कोटा में फिर से चाकूबाजी की वारदात हुई, जहां एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया गया। युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। बारां जिले के कस्बा थाना क्षेत्र में पैंथर ने खेत में काम कर रहे किसान पर हमला कर दिया। हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक पैंथर ने अपने दांतों से किसान को गर्दन पर काट लिया है। गनीमत रही कि इस दौरान उसके साथ मौजूद अन्य किसान ने शोर शराबा कर पैंथर को भगा दिया। करौली में आबादी क्षेत्र में लेपर्ड की मूवमेंट से दहशत, आबादी क्षेत्र में झाड़ियों में बैठा दिखा लेपर्ड। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट में एसीबी का एक्शन, मालपुरा गेट थाने में एसीबी ने एएसआई को किया ट्रैप, 5000 की रिश्वत लेते की गिरफ्तारी। दौसा में एक निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा किया। नाराज परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। चित्तौड़गढ़ जिले के सांगरिया गांव के जलखेड़ी ताना अकोला जाने वाली कच्ची सड़क पर लंबे समय से अतिक्रमण हो रखा है। इसकी वजह से लोगों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन से मांग करते हुए शिकायत भी की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। गांव वालों ने जल्द से जल्द उक्त मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की। भीलवाड़ा पुलिस ने मजदूर से हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मंगलवार को एक मजदूर ने अपने साथी मजदूर की हत्या कर दी थी। आरोपी के पास हत्या में इस्तेमाल की गई चाकू भी बरामद कर ली गई। बीकानेर में एनएसजी के कमांडो ने किसी भी आतंकी खतरे से निपटने के लिए बुधवार को मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल में एनएसजी के 150 ब्लैक कैट कमांडोज ने हिस्सा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बुधवार जयपुर से अलवर जाते समय कुछ देर के लिए दौसा के श्याम सरोवर के पास रुकी। इस दौरान पूर्व विधायक शंकर शर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं वसुंधरा राजे ने स्वागत के दौरान एक दुल्हन को माला पहनाई और उसे सुखद भविष्य की शुभकामनाएं दी और इसके बाद वसुंधरा राजे अलवर की तरफ रवाना हो गई। डूंगरपुर जिले में रसद विभाग ने गरीबों के मुफ्त बांटने वाले गेहूं के रुपए में 2 राशन की दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। सागवाड़ा और गाडा गोकल राशन डीलर के लाइसेंस को निलंबित किया गया। प्रतापगढ़ के दीपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में 5 दिवसीय गो कृपा कथा प्रारंभ हुई। कथा के शुभारंभ के मौके पर शहर के रामकुंड से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के रामकुमारपुरा पंचायत में अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। जानकारी के अनुसार अवैध खनन की वजह से कई बार हादसे हो चुके हैं, बावजूद इसके प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। इसकी वजह से ग्रामीणों में गुस्सा बना हुआ है। बांसवाड़ा जिले में मौसम में बदलाव के बाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा तापमान, जिसे देखते हुए लोगों में मौसमी बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। जोधपुर में वकील जुगराज चौहान हत्याकांड में परिजनों ने चौथे दिन भी शव उठाने से इंकार कर दिया। वकील आज भी हड़ताल पर है।
राजसमंद के गुड़ा गांव में बीती रात हुई चाकूबाजी से दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार शादी की बिंदूरी में दो पक्षों में कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। जयपुर के रेनवाल में बुधवार को एक बार फिर तेज रफ्तार कहर देखने को मिला। दरअसल रेनवाल मढ़ा मार्ग पर एक कार बेकाबू होकर पलट गई। कार सवार लोगों को मामूली चोटें आई। जानकारी के अनुसार कार सवार होकर शादी समारोह में शिरकत कर घर वापस लौट रहे थे और इसी दौरान रास्ते में अचानक पशु सामने आ गया, जिससे कार अनियंत्रित हो गई। उदयपुर में कार की टक्कर से ऊँट की मौत के मामला सामने आया है। घटना के बाद से कार चालक मौके से फरार है। चूरू के रतनगढ़ में नेशनल हाईवे पर बुधवार को हुए सड़क हादसे में कार को बचाते वक्त एक गाड़ी ट्रेलर से जा भिड़ी। हादसे के बाद से हाईवे पर जाम लग गया। कोटा के स्टेशन रोड में एक रेस्टोरेंट में तेज धमाके के साथ हुए ब्लास्ट की दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई है। पूरा हादसा पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। तेज धमाके के साथ ही रेस्टोरेंट में रखा सामान उछलकर बाहर सड़क पर जा गिरा। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया। श्रीगंगानगर में लॉरेंस के नाम से मांगी गई रंगदारी। फाइनेंसर को व्हाट्सएप कॉल से मिली धमकी। व्हाट्सएप कॉल पर 60 लाख रुपयों की डिमांड की गई। भरतपुर से जुनैद और नासिर की मौत मामले में अपडेट। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के नगीना थाने में राजस्थान पुलिस पर भी एफआईआर दर्ज की गई। हरियाणा के मेवात में आज हिंदू महासभा में मोनू मानेसर के समर्थन में महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत में लोगों ने ऐलान किया कि अगर राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर के घर रेड डाली तो वापस पैरों पर चलकर नहीं जा पाएंगे। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। लोकसभा कैंप में कार्यालय में लोकसभा अध्यक्ष ने जनसुनवाई की। जयपुर में एक्शन में जेडीए का बुलडोजर। नियमन कैंप में घालमेल मामले पर एक्शन और दीवान नगर 8 कॉलोनी में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। राजसमंद के कांकरोली थाना क्षेत्र के भाड़ना चौराहे पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार अन्य 2 युवक गंभीर घायल हो गए। बीकानेर में ऑपरेशन वज्र के तहत अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। जिले की नया शहर, गंगा शहर, कोतवाली और डीएसटी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 4 बदमाशों से 4 अवैध पिस्टल बरामद किए। एसपी सिटी हरिशंकर ने बताया कि कुछ दिनों से आपराधिक वारदात को अंजाम देने का इनपुट मिल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर अलग अलग जगह से 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। प्रदेश के सबसे बड़े और ऊंचे हिल स्टेशन माउंट आबू में सैलानियों के लिए नगरपालिका के टोल पर बुधवार से नई व्यवस्थाएं शुरू की गई। इससे पहले माउंट आबू आने वाले सैलानियों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। हालांकि अब उन सभी सैलानियों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं माउंट आबू और आबू रोड के स्थानीय लोग पहचान पत्र दिखाकर माउंट आबू में फ्री में आ सकते हैं। जयपुर में एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के जलदाय मंत्री महेश जोशी से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से जामिया नगर में बिसलपुर पानी की लाइन डलवाए जाने के लिए ज्ञापन सौंपा। दरअसल इन लाइनों में पाइपलाइन का काम चल रहा था, लेकिन 2 फरवरी 2023 को ठेकेदार द्वारा लाइन को वापस उखाड़ दिया गया। ठेकेदार का कहना है कि जहां पाइपलाइन बिछाई जा रही थी वहां स्टे है, इसीलिए वहां से बिछी हुई लाइन को हटा दिया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने दावा किया कि इस मामले में किसी तरह का मामला कोर्ट में नहीं है। प्रतिनिधिमंडल की बात सुनने के बाद जलदाय मंत्री ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अटल भूजल योजना के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण और भूजल प्रबंधन कार्यशाला में राजस्थान में भूजल के हालात पर चिंता व्यक्त की गई। देश भर से आए विशेषज्ञों ने इसे लेकर चिंता जाहिर की। प्रदेश के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि यहां भूजल की स्थिति का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि राज्य के कुल ब्लॉक्स में से सिर्फ 38 ब्लॉक ही सुरक्षित हैं। 219 ब्लॉक अति दोहित, 22 क्रिटिकल और 20 सेमी क्रिटिकल और 3 ब्लॉक सलाइन में आते हैं। शिवम पटेल पर्यावरण बचाने और सैनिकों के सम्मान के लिए यूपी से साइकिल से पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं। यूपी गोरखपुर से उन्होंने 1 नवंबर से यात्रा की शुरुआत की और 10 जिलों में यात्रा कर शिवम आज अलवर के सरिस्का में पहुंचे। शिवम का टारगेट 12 महीने में पूरे भारत की यात्रा करने का है। शिवम ने पूरे भारतवर्ष से पर्यावरण और मिट्टी को बचाए रखने की अपील की है। अलवर के सदर थाना में ग्रामीणों ने 2 युवकों को चोर समझकर उनकी पिटाई कर दी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बारां जिले के छिपा बड़ौद में सरकारी पुलिया के पास ईंट भट्टों के पीछे नदी में तैरते हुए शव देखकर लोगों में सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि युवक पिछले 3 दिन से लापता था। उदयपुर पुलिस ने नशा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक कार से 3 क्विंटल 10 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। बारां जिले में 3 दिनों से चल रही 12वीं जिला स्तरीय राजस्व खेलकूद प्रतियोगिता का रंगारंग समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में जिले के 8 ब्लॉकों से तकरीबन 300 कर्मचारियों ने विभिन्न खेलों में हिस्सा लिया।
धौलपुर के सैपऊ में नेशनल हाईवे 123 पर एक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सामने से आ रही बाइक से भिड़ंत में दामाद और ससुर की मौत हो गई। कोटा में एमबीएस अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉक्टर्स की टीम ने एक मरीज के दिमाग का जटिल ऑपरेशन कर उनको जीवन दान दिया। मरीज के दिमाग से 150 ग्राम गांठ निकालकर उनकी आंखों की रोशनी भी लौटा दी गई। कोटा के तलवंडी में देर रात एक चोर की नीयत बदल गई। चोरी करने के इरादे से आए 2 चोर सीसीटीवी कैमरे देख उल्टे पांव फरार हो गए। कोटा के तलवंडी में 2 चोर एक कांग्रेस नेता के घर के बाहर रेकी कर रहे थे, तभी उनकी नजर घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। चोर ने अपने साथी को अलर्ट किया और दोनों भाग खड़े हुए। चित्तौड़गढ़ में दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज कराने के मामले में कार्रवाई। 50 लाख रुपए मांगने को लेकर हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार किया गया। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देसी कट्टा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो अपलोड करता था। कोटा में भामाशाह मंडी के पास एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। सुजानगढ़ नगर परिषद के 5 सफाई कर्मचारियों को जमादार के पद पर पदोन्नति की गई है। इसके लिए सभापति के कक्ष में पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति प्रमाण पत्र सौंपे गए। भीलवाड़ा में एनआईए की टीम ने पीएफआई के पूर्व कार्यकर्ता के घर पर छापा मारा, जहां से एनआईए की टीम को 2 मोबाइल फोन, बैंक के खाते और कुछ अन्य दस्तावेज मिले हैं। भरतपुर में एक बार फिर से कोहरे ने दस्तक दे दी है। जिले भर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। सीकर में बाबा खाटू श्याम का लक्की मेला आज से शुरू हो चुका है। 40 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन करेंगे। 10 दिनों तक ये मेला चलेगा। खाटू श्याम जी मेला 2023 में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों और महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।